नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर हमारे पेज पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आपका साथी रजाक मेहर का नसर। आप लोगों को अगर ये जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बात रखना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें। ये बाड़मेर के अंदर एक दो तथाकथित भाजपा के नेता बने हुए कुछ संगठन का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, गठित करके एक समाज विशेष को टारगेट कर रहे हैं। मतलब टारगेट किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या क्या नाम दे रहे हैं, समझ से परे। अपनी 7 पीढ़ियां जन्मजात यहां से रही है, साथ में रही है, कभी हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं। जहां तक देखा जाए, कुछ भी कांड अगर कोई भी काम हो जाता है, वो सिर्फ उन दो लोगों के पर्सनली मैटर की वजह से होता है, जिसको जातिवादी का रूप देकर पूरी समाज को बदनाम किया जाता है। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर का इलाका सांप्रदायिक सद्भावना का है, आपसी प्रेम भाव का है। अब सब लोग एक थाली में बैठकर खाते हैं और साथ रहते आ रहे। ऐसा कोई मामला भी नहीं है, नहीं कभी हुआ, ना कभी हमने सुना। अगर कोई ऐसे मामले हो रहे हैं, अगर हो भी गए हैं, तो वो दो जाति का विवाद नहीं है, वो दो लोगों का विवाद है। उसको लोग अलग तरह से पेश करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उन लोगों से मेरा क्रमबद्ध निवेदन है, आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए पूरे समाज को टारगेट करते हो। क्या क्या आप अपने मुंह से बकते हो। उन लोगों का मैं इस वीडियो के अंदर नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जबान को गंदा नहीं करना। किस तरह से किस किस लोग किस तरह से मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं, उनको 1% भी शर्म लाज नहीं आती है। जिस हिसाब से कर रहे हैं, आपके पास ऐसा क्या सबूत है, किस चीज का है, आप लोग इस तरह से इस ढंग से सब मतलब बदनाम करते हो। आज का चलन हो गया है, बीजेपी के अंदर चलन हो गया है, भाजपा के अंदर चलन हो गया है, अन्य किसी को नेता बनना है तो सिर्फ आप मुस्लिम अब्दुल को टारगेट कर दीजिए, उसको इनाफ से इनाफ गाली बक दीजिए, आप नेता बन जाओगे। मुझे लगता है इस हिसाब से गाली बककर, किसी को बदनाम कर कर, बिगर फालतू को उनको बदनाम कर कर आप अगर नेता बनोगे, वो नेता कभी किसी काम के नहीं है, आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। चाहे आप किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी कौम के हो, लेकिन कभी भी भारत का संविधान है, लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके अंदर रहने वाले सभी जातियों को अपना मजहब मानने का अधिकार दिया हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमको अधिकार दिया है, तो उस अधिकार के तहत सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो आप लोग किस हिसाब से किसी जाति को, किसी नाम को किस हिसाब से टारगेट करते हो, आप कभी ये झांकना चाहिए। आपको गरिबान में झांक कर आप देखें। शांति प्रिय अमन पसंद क्षेत्र में आप जहर बोलने का काम कर रहे हैं। मेरे हिंदू भाइयों से क्रमबद्ध निवेदन है, ऐसे लोगों को आप भी समझाइश करें, आप भी आगे आए। सद्भावना आपसी भाईचारे के अंदर रहने वाले लोग आगे आए। हमने कई दिनों से इनके वीडियोस आ रहे हैं, हमने नहीं बनाई। ये बाड़मेर का तथाकथित एक लीडर बन के चल रहा है, जो अपना कोई संगठन बना के चल रहा हो, स्कैनर आगे भेज रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्जी, आप स्कैनर भेजो, पैसे लो, जागरूक करो, आपका बेटर है। हम नहीं इसके अंदर पढ़ना चाहते। लेकिन आप जिस कौम के नाम लेकर, जिस कौम के नाम से आपको जलन हो रही है, आपको दर्द हो रही है, आप मिर्ची डाल के नेता बन रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही। शर्म करने की बात है। अगर आप में काबिलियत है, मुद्दों के ऊपर आके बहस करके आप आगे बढ़ो ना। आप पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, इन मुद्दों पर आप लड़ो ना। सड़क पर अगर आपको लड़ने का शौक है, आपका भी तो अब्दुल के नाम से लड़ते हो, का मुस्लिम के नाम से लड़ते हो, का किसी नाम के आगे आप लड़ते हो। अब आप बांग्लादेश की बात करते हो, बांग्लादेश के अंदर बहुत गलत हो रहा है, हम भी कहते हैं गलत हो रहा है। अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार भाजपा की, केंद्र के अंदर सरकार आपकी, तो आपको ही धरना देना पड़ रहा है। इसका मतलब आपकी सरकार में आपकी नहीं चल रही। बांग्लादेश के साथ क्या करना है, क्या सलूक करना है, मोदी जी, अमित शाह जी, वो लोग बैठे, आपके यहां से लीडर बैठे, उनको भेजे, वो कुछ करें। चारों तरफ से खुले, हम हिंदुस्तानी हैं, भारत के साथ हैं, भारत के अंदर रहने वाले, भारत को मानने वाले। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप लोग जिस हिसाब से टारगेट करो, इस देश के आजादी में मेरे भी बुजुर्गों की खून के कतरा लगा हुआ है,
और इसका अगर सबूत चाहिए, इंडिया गेट के ऊपर लिखे हुए नाम जाके आप पढ़ लेना। शहीदों में फांसी लगी है तो अशफाकुल्लाह खान भी उसके साथ था। और आज आप क्या बना रहे हो? धर्मनिरपेक्ष देश, संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ चलने वाले देश को आप क्यों बदनाम कर रहे हो? अपना मन पसंद के साथ रहने वाले लोग हैं। हर तरह से आप लोगों ने इस तरह से घटिया सोच, मानसिकता गिरी हुई है। मैं तो मानता हूं आप लोग इस तरह से टारगेट कर रहे हो किसी धर्म विशेष को। आपको कौन टारगेट कर रहा है? अभी 14-15 साल से आपकी सरकार है, तो अभी तो डबल इंजन की सरकार है। कौन सी जगह आप खतरे में आ जाते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, झूठी राजनीतिक शान बनाने के लिए आप एक धर्म को टारगेट करके दूसरे धर्म के लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हो। ये आपकी सड़ी हुई सोच है। आप इकट्ठा कीजिए, आप राजनीतिक कीजिए, लेकिन किसी बेगुनाह के ऊपर फालतू के भ्रामक चीजें आप बोल बोल के कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्या रहा। कमेंट में राय जरूर दें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कोई कुछ भी बोले, जातिवाद का टैग लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, लेकिन मैंने सच्चाई बोली है। इन लोगों का बहिष्कृत हर जगह से विरोध होना चाहिए। मेरे 36 कौम के भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, आप अगर आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ विश्वास करते हो तो इन लोगों का विरोध कीजिए, खुलकर विरोध कीजिए। ये गंदी राजनीति की दुकानदारी अपने ढाबे लगाने चाह रहे हैं, इनके ढाबे नहीं लगने चाहिए। गंदी राजनीति कर रहे हैं, समस्त करो ना राजनीति, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन ये धर्म विशेष को टारगेट करके जो राजनीति के मंसूबे पर चले हैं, ये ऊपर वाला सब देख रहा है, कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको अगर अच्छा वीडियो लगा हो, अच्छी सीख मिल रही हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।